Welcome back to my YouTube channel Nursing to Nurse. I hope you all doing well और हमेशा की तरह फिर से आपके सारे डाउट्स क्लियर करने के लिए आज मैं लेके आ गई हूँ अपनी एक नई वीडियो। और वीडियो का टॉपिक है पेनाल्टी इन काउंसलिंग प्रोसेस। हर एक जगह मुझे यही बार बार मैसेज आ रहे थे कि मैंने अगर फर्स्ट राउंड में लिया और वो मुझे सेकेंड राउंड में नहीं मिला तो मेरे को सेकेंड राउंड में लेना था और वो मैंने नहीं लिया तो मुझे कितने रुपीस देने पड़ेंगे एज अ पेनाल्टी फी। अगर मेरे पास डॉक्यूमेंट नहीं है तो मुझे कितने देने पड़ेंगे। तो इसीलिए मैंने सोचा कि आपके इतने सारे डाउट्स हैं तो चलो उन डाउट्स को क्लियर कर देते हैं। और सबसे फर्स्ट और मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज ये है, इस वीडियो के नीचे भी मेरे पास ना बहुत सारे कमेंट्स आएंगे, तो प्लीज उस कमेंट को करने से पहले ना इस वीडियो को पूरा देख लेना, क्योंकि जो भी आपके माइंड में डाउट है ना वो सारे डाउट्स का यहाँ पे सोल्यूशन है। तो बिफोर आस्किंग एनी डाउट प्लीज वॉच दिस वीडियो कंप्लीटली। एट द एंड आपको पता चलेगा कि आपके माइंड में जितने भी डाउट्स थे वो सारे क्लियर हो चुके हैं। तो प्लीज डाउट पूछने से पहले वीडियो को कंप्लीट देख लो, उसके बाद आपके जो भी डाउट्स होंगे और अगर वो इस टॉपिक के अंदर कवर नहीं होंगे तो मैं उसको कमेंट में आंसर जरूर दूंगी। लेकिन अगर तुमने वीडियो बिना देखे ही अपने डाउट्स पूछना स्टार्ट कर दिया तो आई विल नॉट आंसर एनी ऑफ योर कमेंट्स। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं वीडियो। तो पेनाल्टी इन काउंसलिंग प्रोसेस, जैसा कि हमें पता है काउंसलिंग स्टार्ट हो गई, आपका फर्स्ट राउंड भी जो चॉइस फिलिंग थी वो कंप्लीट हो गई है और आपका जो रिजल्ट है वो 1 अगस्त को अनाउंस होने वाला है। ठीक है, तो जितने लोगों ने भी फर्स्ट राउंड के लिए पार्टिसिपेट किया है उन्हें कोई भी पेनाल्टी फी नहीं, लाइक आपको इंस्टीट्यूट अलॉट हो गया, लाइक किसी को एम्स भोपाल अलॉट हुआ और उसे वो नहीं चाहिए तो आप उसी टाइम पे अपने काउंसलिंग प्रोसेस से क्विट कर सकते हो। आपको 1 भी रुपए का कोई भी फाइन नहीं देना है। ठीक है, तो अगर आपने उस बीच में अपनी काउंसलिंग प्रोसेस लीव कर दी, कोई भी ऑप्शन सिलेक्ट नहीं करा, हमारे पास 2 ऑप्शन आते हैं, ऑप्शन 1 एंड 2 आफ्टर योर फर्स्ट राउंड रिजल्ट। अगर आपने कोई भी ऑप्शन सिलेक्ट नहीं किया और बीच में ही अपना जो काउंसलिंग प्रोसेस है वो लीव कर दिया तो आपको 1 भी रुपए का फाइन नहीं देना है। सी यहाँ पे मैंने लिखा है, इफ यू लीव द काउंसलिंग इन बिटवीन एंड डोंट एक्सेप्ट एनी ऑफ द ऑप्शन फ्रॉम 1 एंड 2, ठीक है, तो आपको कोई भी पेनाल्टी फी नहीं देनी है। लेकिन जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो ये है कि अगर आपने कोई ऑप्शन सेलेक्ट नहीं किया, आपने इजीली क्विट कर दिया, उसके बाद आप किसी भी फर्दर राउंड की काउंसलिंग में पार्टिसिपेट नहीं कर सकते, नॉट इवन इन ओपन राउंड। ठीक है, तो जिन लोगों को हिंदी में प्रॉब्लम होती है उसके लिए ही मैंने ये प्रेजेंटेशन बनाई है, अदरवाइज तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो जिन्होंने ये ऑप्शन सिलेक्ट नहीं किया तो they will be disqualified from counseling process and will not be able to participate in any of the round, not even in the open round। ठीक है, तो सोच समझ के क्विट करना। अगर आपको नहीं चाहिए, आपको सेकेंड राउंड में पार्टिसिपेट नहीं करना, आपको जो एम्स मिला वो आपको एम्स भी नहीं चाहिए, तो पेनाल्टी फी तो आपको कुछ भी नहीं देनी पड़ेगी। लेकिन एक चीज याद रखना कि आप फिर किसी और राउंड में पार्टिसिपेट बिल्कुल भी नहीं कर पाओगे। ठीक है, ओके, देन नेक्स्ट इज जिन्होंने अपना फर्स्ट राउंड का जो भी अलॉटेड इंस्टीट्यूट था वो एक्सेप्ट कर लिया, उनके लिए पेनाल्टी फी का देख लेते हैं क्या सिनेरियो है। तो जिन्होंने एक्सेप्ट कर लिया वहां पे 2 ऑप्शन आता है एक्सेप्ट करने के लिए। सी ऑप्शन 1 आएगा, एक्सेप्ट द सीट एंड डोंट वांट टू पार्टिसिपेट इन सेकेंड राउंड, यानी कि जो भी एम्स उनको अलॉट हुआ है, लाइक उन्हें एम्स ऋषिकेश मिल गया, उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया कि यस आई वांट टू टेक दिस अलॉटेड इंस्टीट्यूट एंड नॉट पार्टिसिपेट इन सेकेंड राउंड। ठीक है, तो ऐसा है, उन्हें सेकेंड राउंड में पार्टिसिपेट ही नहीं करना है, वेल एंड गुड है, उनको कोई भी फाइन नहीं देना इस चीज के लिए। उन्हें क्या करना है, सिंपली देन यू हैव टू रिपोर्ट एट योर रिस्पेक्टिव अलॉटेड इंस्टीट्यूट एंड वेरीफाई योर ऑल डॉक्यूमेंट्स एज मेंशन इन द प्रोस्पेक्टस। तो जिन्होंने फर्स्ट ऑप्शन सेलेक्ट कर दिया है तो उन्हें क्या करना है, टाइम पीरियड के बीच में अपने सारे डॉक्यूमेंट्स ले जाके उस पर्टिकुलर अलॉटेड इंस्टीट्यूट में ही डॉक्यूमेंट वेरीफाई करना है। मेरे पास एक ऐसा डाउट आया था कि जो हमारे नियर बाय एम्स है क्या हम उधर जाके अपना डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई करवा सकते हैं, तो जी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। आपका जो भी अलॉटेड इंस्टीट्यूट है वहीं जाके आपको अपना डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई करना है। लाइक अगर आप दिल्ली में रहते हो और आपको अलॉट हुआ है भुवनेश्वर, तो आपको भुवनेश्वर में ही जाके अपना डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई करवाना है। ठीक है, एंड इफ यू लीव द सीट इन बिटवीन देन हैव टू पे ₹5000। लाइक आपने एडमिशन ले लिया, सारे डॉक्यूमेंट सबमिट करा दिए, आपका एडमिशन उधर हो गया, उसके बाद आपको चाहिए कि भाई मेरा नीट में सिलेक्शन हो गया है किसी एमबीबीएस कॉलेज में, तो मुझे अपने डॉक्यूमेंट्स वापस चाहिए।
तो आप गए इंस्टीट्यूट में, आपने बोला मुझे वापस दे दो डॉक्यूमेंट, तो वो आपको डॉक्यूमेंट तभी मिलेगा जब आप 5,000 रुपीज पेनाल्टी फी पे करोगे तब, ठीक है। तो एडमिशन लेने के बाद अगर आप बीच में कभी भी सीट छोड़ते हो तो उस टाइम पे आपको 5,000 का फाइन लगता है। आई रिपीट, 5,000 की पेनाल्टी फी लगती है। बहुत सारा इस बारे में बहुत ज्यादा लोगों को ना मिस इन्फॉर्मेशन है, बहुत ज्यादा मिथ है इस चीज को लेके कि 1 लाख रुपए का फाइन लगता है। ऐसा कुछ नहीं है, 5,000 की पेनाल्टी फी लगती है, ठीक है। ओके, तो हमने फर्स्ट ऑप्शन जिन्होंने सिलेक्ट की उनकी बात कर ली। अब देखते हैं जिन्होंने सेकंड ऑप्शन ऑप्ट किया है। सेकंड ऑप्शन इज एक्सेप्ट द सीट एंड विश टू पार्टिसिपेट इन सेकंड राउंड। मतलब मुझे जो फर्स्ट राउंड में इंस्टीट्यूट अलॉट हुआ, मुझे वो एक्सेप्टेड है, मैं उस इंस्टीट्यूट में एडमिशन लूंगी, लेकिन मैं सेकेंड राउंड के लिए अपने आप को अपग्रेड कराना चाहती हूँ, ठीक है। तो ये मेरा ऑप्शन है, ये मैंने ऑप्ट किया है। फॉर एग्जाम्पल, मैं दिल्ली में रहती हूँ और मुझे एम्स गोरखपुर मिला है, लेकिन मैंने जो फर्स्ट प्रायोरिटी थी वो एम्स दिल्ली डाली थी। तो सेकेंड राउंड में मैं अपने आप को पार्टिसिपेट करना चाहती हूँ, क्योंकि मुझे एम्स दिल्ली, क्या पता मुझे सेकेंड राउंड में एम्स दिल्ली मिल जाए, ठीक है। तो उस केस में आपको क्या करना है, उस केस में भी आपको सेम वही चीज करनी है। अगर आपने ऑप्शन 2 सिलेक्ट किया है, यू ऑल्सो हैव टू रिपोर्ट एट द रिस्पेक्टिव अलॉटेड इंस्टीट्यूट एंड वेरीफाई योर डॉक्यूमेंट्स। जितने भी आपके डॉक्यूमेंट्स है सारे वेरीफाई कराना है उसी इंस्टीट्यूट में जाके जो आपको अलॉट हुआ है। देन हैव टू जॉइन द इंस्टीट्यूट एंड टेक रेगुलर क्लासेस देयर। इसका मतलब है कि आपने सेकंड के लिए पार्टिसिपेट के लिए अपना ऑप्शन सिलेक्ट कर लिया, बट फिर भी आपको उस इंस्टीट्यूट में जो आपको अलॉट हुआ था फर्स्ट राउंड में उधर जाना है, सारे डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई कराने हैं, फिर उनकी क्लासेस स्टार्ट होगी, वो आपको क्लासेस भी ज्वाइन करनी है और नॉर्मल रेगुलर क्लासेस भी अटेंड करनी है। अंटिल कब तक करना है, जब तक आपका सेकेंड राउंड का रिजल्ट नहीं आ जाता, ठीक है। तो ये बिल्कुल भी नहीं है कि अगर आपको फर्स्ट आपने सेकेंड ऑप्शन ऑप्ट किया है तो आप घर बैठे रहोगे और जब तक सेकेंड राउंड का रिजल्ट नहीं आएगा तब तक आप नहीं जाओगे क्लास लेने। फर्स्ट राउंड में ही आपको सारा डॉक्यूमेंट वेरीफाई करा के और उसी इंस्टीट्यूट में आपको क्लासेस ज्वाइन करनी है, ठीक है। ये वाला डाउट भी बहुत ज्यादा कॉमन था, तो मैंने सोचा इसको भी हम इंक्लूड कर लेते हैं अपनी वीडियो में। ओके, अब है जिस पे आपको पेनाल्टी फी देनी पड़ेगी। यहाँ पे आता है मेन मुद्दा कि आपको सेकेंड ऑप्शन सेलेक्ट करने पे पेनाल्टी फी देनी कहाँ पड़ेगी। तो आपको पेनाल्टी फी कब देनी है, इन दैट केस यू डोंट वांट टू टेक एडमिशन इन अपग्रेडेड इंस्टीट्यूट, then you have to pay amount of rupees 1 lakh। इसका मतलब है सिंपल शब्दों में, अगर आपको मैंने बताया था एम्स गोरखपुर मिल गया, ठीक है, आपने उधर एडमिशन ले लिया, लेकिन आपने सेकंड ऑप्शन ऑप्ट किया था कि मुझे अपग्रेडेड इंस्टीट्यूट मिले, और आपको अपग्रेडेड इंस्टीट्यूट में उन्होंने जो आपने सेकंड ऑप्शन डाला, लाइक आपने एम्स ऋषिकेश डाला था और वो आपको मिल गया, लेकिन अब आप एम्स ऋषिकेश नहीं जाना चाहते, आपको एम्स गोरखपुर में ही पढ़ना है। उस केस में अगर आपने ऐसा कुछ किया तो आपको 1 लाख रुपए का फाइन देना पड़ेगा, क्योंकि आपने एक सीट वेस्ट कर दी है, ठीक है। तो 1 लाख रुपीज आपको तब देना है जब आप सेकेंड राउंड के जो अलॉटेड इंस्टीट्यूट है उसमें पार्टिसिपेट, उसमें एडमिशन नहीं लेके जो आपको पहले ही मिला था उसमें ही रहना चाहते हो। उस केस में आपको 1 लाख रुपए का फाइन देना है। तो ये नोट डाउन कर लेना। अब तो क्या ही नोट, अब तो चॉइस फिलिंग कर दिए, तो जब तुम ऑप्शन सेलेक्ट करो तो ये देखकर सिलेक्ट करना कि अगर तुम्हें अपग्रेडेड इंस्टीट्यूट मिलेगा तो तुम उधर चले जाओगे, अगर नहीं जाना चाहते हो तो प्लीज ऑप्शन 1 ही सिलेक्ट करना, ऑप्शन 2 सिलेक्ट मत करना, ठीक है। ओके, अब एक और चीज आती है, 1 लाख रुपए की बात करते हैं, एक और बार 1 लाख रुपए की और बात कर लेते हैं। इफ यू डोंट हैव ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स देन यू हैव टू सबमिट डीडी ऑफ रुपीज 1 लाख रुपीज। लाइक आपको डॉक्यूमेंट वेरीफाई कराने जाना है, फर्स्ट राउंड का रिजल्ट आ गया, एम्स दिल्ली में आपको बुलाया गया है वेरीफाई करवाने, आपके पास डॉक्यूमेंट है नहीं क्योंकि आप किसी और कॉलेज में पढ़ रहे हो, तो अभी वहां से मिलने में टाइम लगेगा। तो उस केस में आपको 1 लाख रुपए का डिमांड ड्राफ्ट सबमिट कराना है, और वो 1 लाख रुपए का डिमांड ड्राफ्ट जो है वो आपको रिटर्न हो जाएगा जब आप ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स वहां पे सबमिट करोगे। तो आई होप कि आपको जो पेनाल्टी फी को लेके जो डाउट्स है ना वो इस वीडियो में कंप्लीटली क्लियर हो जाए, और आगे से मेरे को ऐसा कुछ नहीं मिलना चाहिए कि सीट बीच में छोड़ दी, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट वापस लेने गए तो 1 लाख रुपए मांग रहे हैं या ये वो फलाना ढिमका, ठीक है। ये चीज आपको क्लियर है। ओके, अब बात कर लेते हैं, फर्स्ट राउंड की बात खत्म हो गई, अब करते हैं हम सेकेंड राउंड की बात। ओके, तो सेकेंड राउंड में क्या है,
सेकेंड राउंड में आपको जो भी अलॉटेड इंस्टीट्यूट मिल गया तो ज्वाइन द, ये उनकी बात कर रही हूँ मैं जिनको फर्स्ट राउंड में कोई भी सीट नहीं मिली थी, ठीक है। सी, जिनको फर्स्ट राउंड में कोई भी सीट अलॉट नहीं हुई ना, उन्हें कोई भी ऑप्शन सिलेक्ट ही नहीं करना, ना ऑप्शन 1 करना ना ऑप्शन 2। इनफैक्ट आपके ऑप्शन में वो शो ही नहीं होगा कि आपको कोई सा ऑप्शन सिलेक्ट करना है। जिनको इंस्टीट्यूट अलॉट हुआ है सिर्फ उनके लिए ही, उनको ही ऑप्शन सिलेक्ट करने हैं, ऑप्शन 1 एंड 2। लेकिन जिनका कोई अलॉट नहीं हुआ, जिन लोगों को इंस्टीट्यूट, उनको कोई ऑप्शन सिलेक्ट नहीं करना, वो ऑटोमेटिकली अपग्रेड हो जाएंगे सेकेंड राउंड के लिए, ठीक है। तो जिन लोगों को सेकेंड राउंड में सीट मिल गई तो उनको क्या करना है, ज्वाइन द अलॉटेड इंस्टीट्यूट और एल्स डोंट ज्वाइन, मतलब उनकी मर्जी है। लाइक फर्स्ट राउंड में जिसे नहीं मिली थी, लाइक कोई एक एग्जांपल ले लेते हैं, एक लड़की है उसका नाम दिव्या है, उसे फर्स्ट राउंड में कोई सीट नहीं मिली, कोई एम्स नहीं मिला। सेकेंड राउंड में उसे एम्स कल्याणी मिल गया, बट वो साउथ में है और जो दिव्या है वो हमारी नॉर्थ इंडियन है, तो उसे वहां नहीं जाना है। तो सिंपल सी चीज है, उसे ज्वाइन ही नहीं करने जाएगी, डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई कराने ही नहीं जाएगी, तो ऑटोमेटिकली वो काउंसलिंग प्रोसेस से बाहर हो जाएंगे और उनको पेनल्टी फी नहीं देनी है, ठीक है। और जिन लोगों को अलॉट हो गया था उनको सेकेंड राउंड में अपग्रेड होके मिला, उनके लिए मैंने आपको पहले ही बता दिया, उनको 1 लाख रुपीज का फाइन देना पड़ेगा अगर वो उस इंस्टीट्यूट में ज्वाइन नहीं करना चाहते तो। ओके, I hope from this video your all doubts regarding penalty fee will be clear and do watch complete video before asking any doubt, जो मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बता दिया था, क्योंकि मेरे पास वही सेम डाउट रिपीट करते हो तुम लोग कमेंट सेक्शन में, जो मैं इस वीडियो में बता रही होती हूँ, क्योंकि तुम्हें वीडियो देखने की आदत ही नहीं है। तो प्लीज 2x की स्पीड पे चला के देख लो, बट वीडियो बनाने का पर्पस यही होता है कि जो तुम्हारे इतने सारे डाउट्स होते हैं, जो तुम इधर फालतू की लोगों से पूछ पूछ के अपना टाइम वेस्ट करते हो, वो टाइम वेस्ट ना हो और तुम उस वीडियो से उन्हें समझ सको, ठीक है। तो वीडियो अच्छी लगे तो लाइक जरूर करना और थैंक यू सो मच।